हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, सर्दियों में हर साल दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो जाती है। भारत की राजधानी में लोगों का सांस लेना भी दूभर हो जाता है। कोरोना महामारी हो या ना हो, दिल्ली के लोगों को मास्क पहनकर ही बाहर निकलना पड़ता है। PM 2.5 का लेवल दिल्ली में खतरनाक स्तर को भी पार कर जाता है। दिल्ली को वैसे तो दुनिया के 100 सबसे क्लीन और ग्रीन शहरों में शुमार किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद क्यों दिल्ली में प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ जाता है कि चारों तरफ धुएं के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आता। प्रदूषण में अस्थमा से पीड़ित लोगों की समस्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन क्या वजह है कि दिल्ली में हर साल प्रदूषण का स्तर कंट्रोल के बाहर हो जाता है? क्या सिर्फ दिवाली के पटाखों के कारण ऐसा होता है या इसके पीछे कोई और वजह है? आज की वीडियो में दिल्ली के प्रदूषण के बारे में विस्तार से बात करेंगे। बस आप वीडियो के अंत तक हमारे संग बने रहें। रिपोर्ट्स में दोस्तों ये दावा किया जा चुका है कि दिल्ली में एक दिन में रहकर सांस लेना 20 सिगरेट्स पीने के बराबर है और इतना ही शरीर को नुकसान पहुँचता है। दिल्ली में हर साल प्रदूषण के कारण कितने लोगों की मौत होती है, इसका सरकार के पास कोई सटीक आंकड़ा नहीं है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक साल 2020 में दिल्ली में 54,000 लोगों की मौत प्रदूषण के कारण हुई थी। IIT कानपुर द्वारा एक रिसर्च में दिल्ली में प्रदूषण स्तर बढ़ने के 12 मुख्य कारण बताए गए थे और हैरानी की बात यह है कि इन रीजंस में पटाखों या फायर क्रैकर्स का नाम शामिल ही नहीं था। आपको बता दें कि PM 2.5 का औसत लेवल 60 से 100 के बीच होना चाहिए, लेकिन पूरी सर्दियों के दौरान दिल्ली में ये लेवल 300 के पार ही रहता है। कई इलाकों में या फिर दिवाली की रात को तो ये लेवल 1000 से 2500 तक भी पहुंच जाता है। अगर आपको PM का मतलब नहीं पता तो मैं बता दूं, इसका मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर और PM 2.5 बताता है कि कितने माइक्रोन पार्टिकल्स पर क्यूबिक मीटर एयर में मौजूद हैं। PM 2.5 का साइज हमारे बाल से भी 30 गुना छोटा होता है। 300 का लेवल हैजर्डस की श्रेणी में आता है, लेकिन ये लेवल तो दिल्ली वालों के लिए एक आम बात हो गई है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के मुताबिक अगर किसी जगह PM 2.5 का लेवल 48 घंटों से ज्यादा समय तक 300 से ज्यादा रहता है तो उस जगह पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर देनी चाहिए। लेकिन बहुत कम कागजी बातें ही असल जिंदगी में दोस्तों अप्लाई की जाती है। हाँ, साल 2019 में दिल्ली में प्रदूषण के कारण पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित की गई थी। दिल्ली में प्रदूषण स्तर बढ़ने का सबसे प्रमुख कारण स्टेबल बर्निंग को माना जाता है। स्टेबल बर्निंग यानी पराली जलाना। अक्टूबर और नवंबर महीने के दौरान पंजाब और हरियाणा के किसान खेतों में बड़ी मात्रा में पराली जलाने का काम करते हैं और उस समय हवाओं की डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ होती है। सफर की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में प्रदूषण के लिए 46% तक स्टेबल बर्निंग ही जिम्मेदार होती है। हालांकि पंजाब और हरियाणा की सरकार इस बात से साफ इनकार करती है और उनका कहना है कि दिल्ली में पराली जलाने के कारण सिर्फ 6% तक ही प्रदूषण के स्तर में बढ़ावा होता है। बाकी दिल्ली के अपने रीजंस के कारण ही शहर में प्रदूषण का स्तर बढ़ता है। लेकिन पंजाब और हरियाणा में किसान तो सैकड़ों सालों से दोस्तों खेती कर रहे हैं, तो पराली जलाने की समस्या अचानक कैसे बढ़ने लगी है? असल में पहले पंजाब और हरियाणा के किसान सिर्फ गेहूं की खेती किया करते थे, लेकिन साल 2000 में चावल के दामों में बेतहाशा वृद्धि के बाद हरियाणा और पंजाब के किसान ने चावल की खेती करना भी शुरू कर दिया है। इससे पहले ज्यादातर साउथ में या फिर कोस्टल एरियाज में ही चावल की खेती की जाती थी, क्योंकि इसमें बहुत सारे पानी की जरूरत पड़ती है। चावल की खेती के कारण पंजाब और हरियाणा में ग्राउंड वाटर में कमी आनी शुरू हो गई और इन दोनों राज्यों के पास कोस्टल एरियाज भी नहीं है, जिससे कोस्टल एरियाज का स्तर दोबारा बढ़ जाए। साल 2009 में दोनों राज्यों की सरकारों ने मिलकर प्रिजर्वेशन ऑफ सबसॉइल वाटर एक्ट पास किया था, जिसके तहत किसानों को आदेश दिया गया कि वो जून से पहले चावल की खेती नहीं कर सकते। इस नियम के कारण किसानों को हार्वेस्ट के लिए कम समय मिलने लगा। पहले जो काम 45 दिनों में किया जाता था वो काम किसानों को 21 दिन में ही खत्म करने पड़ते हैं। इस कारण फार्मिंग में मशीनों के जरिए हार्वेस्टिंग की जाने लगी, लेकिन मैकेनिकल हार्वेस्टिंग में फसल की पूरी तरह कटाई नहीं हो पाती और कुछ इंच से लेकर 2 फीट तक की फसल खेत में ही गड़ी रह जाती है। पहले किसान हाथों से हार्वेस्टिंग करता था तो पूरी फसल जड़ से खींचकर बाहर निकाला करता था, लेकिन मशीनों के जरिए हार्वेस्टिंग में समय की बचत होती है और किसानों की मेहनत भी कम लगती है। कम समय में काम को खत्म करने के लिए पंजाब और हरियाणा के किसानों ने पराली को जलाने का फैसला किया। पराली उसी बची हुई फसल को बोलते हैं दोस्तों जिनमें से अनाज बाहर निकाला जाता है और वो किसानों के लिए सिर्फ एक वेस्ट प्रोडक्ट बनकर रह जाता है। इस पराली को जलाने के बाद सारा धुआं दिल्ली की तरफ आने लगता है और ये बात नासा की एक रिपोर्ट में भी स्पष्ट हो चुकी है कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए स्टेबल फार्मिंग जिम्मेदार है। पराली जलाने का समय दिवाली के आसपास का ही होता है और दिवाली की रात पटाखों के कारण और पराली के धुएं के कारण पूरी दिल्ली में रातों रात धुएं का गुबार बन जाता है। इसके पीछे कुछ जियोग्राफिकल फैक्टर्स भी होते हैं जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं कि क्या स्टेबल फार्मिंग को रोकने का कोई तरीका नहीं है। सरकार किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए कई बार मना चुकी है और यहाँ तक कि पराली जलाने वाले किसानों पर फाइन भी लगाने का नियम लागू किया जा चुका है। लेकिन किसानों का कहना है कि थोड़ा बहुत फाइन भरने से अगर उनकी कई दिनों की मेहनत कम हो जाती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। स्टेबल फार्मिंग के जरिए इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जा सकती है। सभी किसानों से पराली इकट्ठी की जाए तो
सालाना 10,000 मेगावाट तक की बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। पराली को जलाने के बजाय किसान हैप्पी सीडर के जरिए नई फसल लगा सकता है, जिसमें पुरानी पराली का इस्तेमाल फर्टिलाइजर्स के तौर पर किया जा सकता है। लेकिन इन चीजों के बारे में किसानों को और ज्यादा जागरूक करना होगा। दोस्तों, हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एयर क्वालिटी कमीशन को एक प्रस्ताव भेजा है। इसमें किसानों को पराली न जलाने के लिए 2500 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देने की बात कही गई है। केजरीवाल साहब का कहना है कि इन पैसे के जरिए किसान मजदूरों से पराली की कटाई करवा सकते हैं या फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी से पराली को हटाया जा सकता है। 2500 रुपए में से 500 रुपए का योगदान दिल्ली और पंजाब सरकार की तरफ से होगा और 1500 रुपए की पूर्ति केंद्र सरकार से करने की मांग की गई है। दिल्ली और पंजाब दोनों जगह अब आम आदमी की सरकार है, जिसके कारण इस साल दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए अरविंद केजरीवाल अन्य किसी सरकार को दोषी भी नहीं ठहरा सकते। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का एक मुख्य कारण विंड, क्लाइमेट एंड ज्योग्राफी है। असल में दिल्ली एक ऐसी जगह पर स्थित है जिसकी एक तरफ हिमालय पर्वत है तो दूसरी ओर बड़ा थार रेगिस्तान। हालांकि ये दोनों जगह दिल्ली से काफी दूर है, लेकिन प्रदूषण के मामले में इसका सीधा असर दिल्ली पर पड़ता है। दिल्ली एक लो लाइंग एरिया में आता है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि सर्दियों के दौरान हवा का रुख नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ होता है। दिल्ली के लो लाइंग एरिया होने के कारण हवा यहाँ पर कैद होकर रह जाती है। आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि गर्म हवा ऊपर रहती है और ठंडी हवा नीचे रहती है। गर्मियों के दौरान दिल्ली में प्रदूषण का स्तर सामान्य ही रहता है और ये ज्यादा खतरनाक नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि गर्म हवा के साथ डस्ट पार्टिकल्स आगे की ओर उड़ जाते हैं। लेकिन सर्दियों में हवा का तापमान कम रहता है और कम तापमान रहने के कारण हवा जमीन की ओर बैठने लगती है और इसकी रफ्तार में भी कमी आ जाती है। इस कारण जब ठंडी हवा के साथ डस्ट पार्टिकल्स मिलते हैं तो वो आगे ऊपर की ओर नहीं जा पाते और ना ही आगे बढ़ पाते हैं। इस कारण वो स्मॉग का रूप ले लेते हैं। इसे टेम्परेचर इन्वेशन भी कहा जाता है। दिवाली के आसपास फायर क्रैकर्स चलाए जाते हैं तो इसका धुआं भी नीचे ही बैठ जाता है। हालांकि साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक बयान में ये बात कही थी कि दिल्ली के प्रदूषण के लिए सिर्फ पटाखे जिम्मेदार नहीं है, सरकार को कुछ और जरूरी कदम उठाने होंगे जिससे दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम किया जा सके। दिल्ली सरकार ने पिछले कई सालों से पटाखों पर बैन लगाया हुआ है और दिवाली के आसपास और भी ज्यादा सख्ती कर दी जाती है। लेकिन दिल्ली वालों को भला पटाखे जलाने से कोई कैसे रोक सकता है? हरियाणा और उत्तर प्रदेश से बड़ी मात्रा में लोग पटाखे खरीद कर दिल्ली में लाते हैं और सरकार एक मूक दर्शक बनकर सिर्फ तमाशा देखती रह जाती है। पराली या फिर पटाखे सिर्फ सीजनल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। पूरे साल दिल्ली में दोस्तों जो प्रदूषण होता है उसकी वजह इंडस्ट्रीज और मोटर व्हीकल्स है। इन दोनों कैटेगरीज का दिल्ली के प्रदूषण में 50% योगदान रहता है। पावर प्लांट्स, ब्रिक किल्न्स, स्टोन क्रशिंग, स्मॉल इंडस्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन के कामों से दिल्ली में हर साल काफी ज्यादा पोल्यूशन होता है। दिल्ली में फिलहाल 1.3 करोड़ वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं। प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए सरकार कई नियम भी बना रही है। डीजल व्हीकल्स पर प्रतिबंध कड़े किए जा रहे हैं। सभी पब्लिक व्हीकल्स सीएनजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट कर दिए गए हैं। इंडस्ट्रीज को दिल्ली से बाहर शिफ्ट किया जा रहा है। कई बड़े पावर प्लांट्स को भी शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खरीद पर सब्सिडी देने का ऐलान भी किया है। इससे ज्यादा सख्ती सरकार एक साथ नहीं दिखा सकती, क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी होने के साथ ही साथ भारत की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख केंद्र भी है। दोस्तों, जब भी प्रदूषण का स्तर दिल्ली में खतरनाक स्तर को पार कर जाता है तो सरकार कई प्रकार की पाबंदियां लागू कर देती है। स्कूल और कॉलेज कुछ दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। प्राइवेट ऑफिस और सरकारी दफ्तर में 50% कैपेसिटी के साथ काम होने लगता है। सभी प्रकार के कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी जाती है। जगह जगह पानी का छिड़काव किया जाने लगता है। लोग अपने घरों में एयर फिल्टर लगाने लगे हैं, क्योंकि कई बार तो लोगों को दिल्ली में सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। लेकिन असल में दोस्तों ये सभी टेम्परेरी सोल्यूशन है। दिल्ली में प्रदूषण को कंट्रोल करना है तो कुछ बड़े डिसीजंस लेने का टाइम आ गया है बॉस। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने से दिल्ली को फायदा मिलेगा। पेड़ लगाने से प्रदूषण के स्तर में कमी देखी जाती है और इससे दिल्ली को अन्य कई फायदे होंगे। पेड़ पौधों और हरियाली वाली जगहों पर टेम्परेचर मेंटेनेंस रहता है और बहुत ज्यादा गर्मी में भी ज्यादा परेशानी नहीं होती। दिल्ली में जगह जगह स्मॉग टावर्स लगाए जा रहे हैं। ये एक प्रकार के एयर फिल्टर की तरह काम करते हैं। इंडस्ट्रीज को शिफ्ट करना होगा, ग्रीन फ्यूल को बढ़ावा देना होगा और पराली के धुएं को रोकने के लिए भी फैसले लेने होंगे। दिल्ली की हवा इतने खतरनाक स्तर पर पहुंच जाती है कि लोगों में अस्थमा, सांस लेने में तकलीफ के अलावा कैंसर जैसी बीमारियां भी जन्म लेने लगी हैं। इससे बचने के लिए एक्सपर्ट्स लोगों को अपने घरों में एयर फिल्टर लगाने की सलाह देते हैं। घरों में मनी प्लांट और स्नेक प्लांट लगाने से भी फायदा होता है। इंडोर प्लांट्स का चलन भी आजकल बहुत तेजी से चल रहा है। घर से बाहर जाते वक्त अच्छी क्वालिटी का मास्क पहनकर ही निकलें, क्योंकि अपनी सुरक्षा दोस्तों अपने हाथों होती है। साथ ही पेट्रोल और डीजल व्हीकल के बजाय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सीएनजी वाहनों का प्रयोग करने की आदत डालें। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि दिल्ली में प्रदूषण की समस्या कितनी गंभीर है। दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण के और क्या कारण हो सकते हैं और इसे रोकने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए। इस बारे में आपकी कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करके शेयर करना। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, जिससे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं
हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।